प्रेजेंट टीचर। हेलो चैंपियंस, आज हम लोग क्लास 1 में पाठ 9 बंदर और गिलहरी कहानी का प्रश्न देखेंगे। चलिए हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है बच्चों? गुदगुदी। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि गुदगुदी का मतलब क्या होता है। कहानी में बंदर को गुदगुदी हुई। अपने दोस्त को गुदगुदी करो, पेट पर, पीठ पर, गर्दन पर, हथेली पर, तलवे पर। क्या हुआ? अब यहाँ पर बच्चों ये गुदगुदी क्या होता है, इस कहानी में क्या दिया हुआ रहता है कि जो गिलहरी रहती है वह बंदर के पूंछ को झूला समझकर झूलने लगती है, जिससे बंदर को क्या होता है, बंदर को गुदगुदी होने लगता है। और वह क्या करता है, वह कहता है गिलहरी बहन तुम मेरे पूंछ को झूला समझकर झूल रही हो। तो वह चौंक करके बोलती है कि बंदर भैया हम नहीं जानते थे, मैं नहीं जानती थी कि यह आपका पूंछ है। और वह छोड़कर पूंछ को डाली पर चली जाती है। तो ऐसे ही आप अपने दोस्त को पेट पर, पीठ पर, गर्दन पर, हथेली पर, तलवे पर क्या करोगे बच्चों? तो गुदगुदी करोगे। और गुदगुदी करने के बाद देखोगे कि क्या हुआ उस बच्चे को, मीन्स आपके दोस्त को क्या हुआ। अब खुद को गुदगुदी करके देखो, अब क्या हुआ। अब पहले अपने दोस्त को करके देखोगे कि क्या हुआ, और उसके बाद आप अपने पर करके देखोगे कि गुदगुदी करने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ। तो ये प्रश्न बच्चों आपको खुद से करना है और उसको समझना है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न है क्या करोगे। अगला प्रश्न है क्या करोगे। अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे, जिससे समझ में आ जाएगा कि क्या करेंगे हम लोग। गिलहरी ने बंदर की पूंछ से झूला झूला, तुम इन चीजों से क्या क्या करोगी, करके दिखाओ। यहाँ पर क्या है बच्चों, दिया हुआ है कि बंदर की पूंछ से गिलहरी जो थी वह झूला झूली थी। अब यहाँ पर आप इस रुमाल से क्या करोगे, बताना है। आप रुमाल से क्या क्या कर सकते हो। तो पहला हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने हाथों को साफ करते हैं, अपने चेहरे को साफ करते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अपना चेहरा साफ करते हैं। या यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि अपने हाथों को साफ करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, अपना चेहरा साफ कर सकती हूँ। चलिए लिखते हैं, अपना चेहरा साफ कर सकती हूँ। और क्या कर सकते हैं बच्चों, हम लोग पहला चेहरा साफ करते हैं और एक हम लोग खेल भी खेलते हैं। बताओ कौन सा खेल हम लोग रुमाल से खेलते हैं, सोचो और बताओ। तो हम लोग आँख मिचौली का खेल रुमाल से ही खेलते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग आँख मिचौली में एक किसी बच्चे का क्या करते हैं, आँखों को रुमाल से बांध देते हैं। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, आँख मिचौली का खेल खेल सकती हूँ। आँख क्या क्या उत्तर बच्चों, आँख मिचौली का खेल खेल सकती हूँ। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं, क्या है बच्चों, पेंसिल। अब बताओ कि पेंसिल से आप क्या करते हो। तो पहला नंबर हम लोग
पेंसिल से रेखा खींचते हैं और क्या कर सकते हैं बच्चों, तो इससे हम लोग कॉपी पर लिखते हैं और क्या कर सकते हैं हम लोग, तो पेंसिल से हम लोग कहानियाँ लिख सकते हैं, कविताएं लिख सकते हैं। तो कोई सा भी दो हम लोग यहाँ पर लाइन लिख सकते हैं। चलिए हम लोग लिखते हैं। पहला क्या लिखेंगे, पहला लिखेंगे रेखा खींच सकती हूँ। और क्या कर सकते हैं बच्चों, हम लोग चित्र बना सकते हैं। तो लिखेंगे चित्र बना सकती हूँ। चित्र बना सकती हूँ। क्या कर सकते हैं, रेखा खींच सकती हूँ और चित्र बना सकती हूँ। अब हम लोग देखेंगे फुट्टा। फुट्टा से हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ, तो फुट्टा से हम लोग किताब जो यहाँ हम लोग पढ़ते हैं उसको क्या कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो किसी भी चीज़ों को माप सकते हैं। या हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं, पन्ना को मीन्स पेज को क्या कर सकते हैं, आधे आधे भागों में बांट सकते हैं। चलिए हम लोग लिखते हैं। पन्ने को आधे आधे भागों में बांट सकती हूँ। और क्या कर सकते हैं बच्चों, और हम लोग कर सकते हैं इस फुट्टा से हम लोग किताबें माप सकते हैं। मीन्स किसी भी चीज को हम लोग माप सकते हैं। चलिए लिखते हैं, चीजों को माप सकती हूँ। और क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लोग उत्तर लिख चुके हैं। क्या है, रुमाल। रुमाल का हम लोग दो उपयोग लिखे हैं। कौन कौन सा, अपना चेहरा साफ कर सकती हूँ, आंख मिचौली का खेल खेल सकती हूँ। अगला क्या है, पेंसिल। पेंसिल से हम लोग क्या कर सकते हैं, रेखा खींच सकते हैं, खींच सकती हूँ, चित्र बना सकती हूँ, या कॉपी पर भी हम लोग पेंसिल से लिख सकते हैं। अगला है फुट्टा। पन्ने को आधे आधे भागों में बांट सकती हूँ। इस फुट्टा से हम लोग क्या करेंगे, अपने पन्ने पर रखकर, अपने कॉपी के पेज पर रखकर क्या करेंगे, आधे आधे भागों में बांट सकती हूँ। चीज़ों को माप सकती हूँ, और चीज़ों को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देखे हैं क्या करोगे, मीन्स किस चीज़ का आप कैसे उपयोग करोगे, ये हम लोग सीखे हैं। तो इसको आप याद करोगे और इसको लिखोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।